अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, आज आपको मज़मून लिखने का तरीक़ेकार बताऊंगी। इम्तिहानी पर्चे में मज़मून का सवाल सबसे आखिर में आएगा जो 20 नंबर का होगा। तो इस लिहाज से जो है वो तैयारी भी तालिबात आपको उस तरह से करनी चाहिए कि आप मज़मून में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकें। तो मज़मून को हल करने के लिए चंद एक हदायत हैं, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। लेकिन पहले मैं मज़मून की तारीफ़ और मफ़हूम आपको बता दूँ कि मज़मून कहते किसे हैं। मज़मून दरअसल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है बयान, मतलब, मफ़हूम, किसी मौजू पर तहरीर, ज़िमन में लिया हुआ वगैरह। यानी किसी मौजू पर मुदल्लल और अदबी अंदाज में इजहार ख्याल को उर्दू में मज़मून, जबकि अंग्रेज़ी में ऐसे कहा जाता है। मज़मून नवीसी के लिए मौजू की कोई कैद नहीं, इसलिए इसके मौजूआत अनगिनत हैं। एक मेयारी मज़मून में ज़बान व बयान की दिलफरेबी के साथ साथ मज़मून नगार के वुसअते इल्म व मुशाहिदा का भी इजहार होता है। अब जो हदायत हैं ज़रूरी जो आपको ज़हन में रखनी हैं वो दर्ज झैल हैं, मैं तरतीबवार आपको बताती हूँ। नंबर 1, पर्चे में दिए गए उन्वानात में से उस उन्वान को मुंतखब करें जो आपके ज़ौक़ के तबा, नज़रियात या मिजाज से ज़्यादा मुनासबत रखता हो और इस मौजू के मुतल्लिक़ आपके पास मालूमात भी हों। नंबर 2, उन्वान के इंतखाब के बाद इसका एक खाका बना लें और इस मकसद के लिए जवाबी कापी के एक सफ़े को बतौर रफ़ अमल इस्तेमाल में लाएं और इस पर वो निकात मुख्तसरन दर्ज कर लें जो लिखना चाहते हैं। इनको तरतीब दे लें, फिर मज़मून लिखने के दौरान में इन निकात से मदद लें और इस लिहाज से आपका एक तो तरतीब से जो है वो हो जाएगा मज़मून, और दूसरा अगर आप निकात लिख लेंगी तो ऐसा नहीं होगा कि आपका जो है वो बाद में मज़मून मुकम्मल करने के बाद आपके जहन में आए कि ये नुक्ता तो छूट गया, ये अहम पॉइंट तो मुझसे रह गया, ये तो मुझे ज़रूर दर्ज करना चाहिए था। लिहाजा निकात लिखने का, अहम पॉइंट्स लिखने का आपको फ़ायदा होगा। नंबर 3 है, इब्तदाई पैराग्राफ में मौजू का तारफ़ करवाएं, लेकिन तमहीदी पैराग्राफ ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले की तवज्जो फ़ौरन मौजू की तरफ हो जाए। नंबर 4, तमहीदी पैराग्राफ की तादाद 1 या 2 भी हो सकती है। इसके बाद तरतीब दिए गए खाके के मुताबिक मौजू की तरफ मुतल्लिक़ मुदल्लल बहस का आगाज़ होगा। मुख्तलिफ नकात को वाज़ह करने के लिए अलग अलग पैराग्राफ बनाएं और पैराग्राफ की तवालत बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, जिस तरह मज़मून के आगाज़ में एक तमहीदी पैराग्राफ तहरीर किया था, इसी तरह मज़मून के ख़ात्मे पर एक इख्तितामी पैराग्राफ तहरीर करें जिसमें सारी बहस को समेट कर चंद सतूर में अपनी राय या ख्यालात को फ़ैसला कुन और वाज़े अंदाज में बयान किया गया हो। नंबर 6, मज़मून के तमाम पैराग्राफ में एक रब्त और मुनासबत होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरू में आप जो है वो किसी और तरफ से लिख रही हों, कोई और पॉइंट्स आपके ज़हन में हों और आखिर में जो है वो किसी और वाक़े का जो है वो ज़िक्र कर रही हों। वो सारा कुछ जो है वो आपको मौजू के अंदर ही रहते हुए आपको अपनी बहस को समेटना है, और वो भी दलाइल के साथ और हवालाजात के साथ। नंबर 7, मज़मून में अल्फाज, फ़िक्रात और ख़यालात की तकरार से गुरेज़ करें। यानी एक दफ़ा अगर कोई ख़्याल आपने जो है वो डिस्कस कर लिया है, उस पर आपने लिख लिया है, तो दूसरी दफ़ा वो ख़्याल आप मज़मून में शामिल नहीं करेंगी, वरना तकरार हो जाएगी। नंबर 8, जुमले सादा और मुख्तसर लेकिन अदबियत से भरपूर होने चाहिए। आपकी तहरीर जो है उसमें अदबियत की शान होनी चाहिए। गैर अदबी तहरीर आपकी जो है वो आपका इंप्रेशन ख़राब कर देगी। नंबर 9, मौका की मुनासबत से अशार, कुरानी आयात, अहादीस, अक़वाल ज़रूर दर्ज करें, लेकिन ये तमाम चीज़ें दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल हों। ऐसा ना हो कि कुरानी आयात जो है वो आप गलत लिख रहे हों, और ऐसा भी ना हो कि हदीस को आप जो है वो कुरानी आयात शो करवा रहे हों। नंबर 11, मुश्किल अल्फाज़ों, तराकीब, मुहावरात और ज़रबुल मिसाल के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से इज्तनाब करें, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े ज़रबुल मिसाल और मुहावरात भी इस्तेमाल हो सकते हैं, बल्कि आपकी जो है वो इससे भी आपका जो है वो इल्म ही ज़ाहिर होगा। नंबर 12, क़वाइद ज़बान और बयान की सेहत का ज़रूर ख़्याल रखें। आप जो है वो क़वाइद के ख़िलाफ़ कोई भी बात जो है वो, कोई जुमला आपका जो है वो क़वाइद के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, वरना आपके नंबर कम हो जाएंगे। नंबर 13, दूसरी ज़बानों के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। अगर नागुज़ीर हो तो इस लफ्ज़ का अंग्रेज़ी रस्मुल ख़ात भी ब्रैकेट में लिख दें, क्योंकि बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा अल्फाज जिनका उर्दू में बाकायदा तौर पर जो है वो तर्जुमा बहुत अच्छा हमारे यहाँ मौजूद होता है, इसके बावजूद भी वो अंग्रेज़ी के अल्फाज जो है वो बार बार इस्तेमाल करते हैं, इससे भी उनके नंबर कम हो जाते हैं। नंबर 14, मज़मून को मुकम्मल करके कम अज़ कम एक मरतबा ज़रूर पढ़ लें। जहाँ तरमीम व तनसीख की ज़रूरत हो, इसे इस तरह पूरा करें कि मजमूई तौर पर मज़मून की खूबसूरती और सफाई में फ़र्क ना पड़े। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो है वो लिखने की रफ्तार
20 ज़्यादा हो, ताकि آپ کو جو مقررہ وقت دیا گیا ہے اس وقت کے دوران آپ اپنا مضمون مکمل کر سکیں، اور وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے۔ خاصا آپ نے مضمون ضخیم لکھنا ہے۔ اگر آپ کی رائٹنگ سپیڈ یعنی لکھنے کی رفتار بہت کم ہے تو آپ مضمون مکمل نہیں کر سکیں گے، اور دوبارہ پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 15 ذیلی عنوانات یا سرخیوں کے استعمال کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کریں، یعنی ہیڈنگ سب ہیڈنگز آپ نے نہیں دینی ہیں۔ 16 رموز اوقاف کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ اس کے بغیر عبارت کا مفہوم غیر واضح ہو جاتا ہے۔ رموز اوقاف یعنی جہاں پر آپ کو جو ہے وہ نقطہ، سکتہ اور بریکٹ وغیرہ جو کچھ رابطہ اور اس طرح کی جو بھی علامات کی ضرورت پڑے آپ نے ضرور لگانی ہے۔ نمبر 17 خوش خطی کا خیال رکھیں تاکہ تحریر میں الفاظ واضح پڑھے جا سکیں۔ بعض اوقات طالبات اتنی زیادہ خراب لکھائی میں لکھتی ہیں کہ ایگزامینر کو پڑھنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آتی ہے، تو اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ ان کے نمبروں پہ اثر پڑتا ہے۔ خوش خطی بھی دوسرے کے جو ہے وہ دیکھنے میں ہی جو ہے وہ آپ امپریس کر دیتی ہے، اور وہ ایک اچھا تاثر ڈالتی ہے چیک کرنے والے پر۔ نمبر 18 مضمون نویسی کی صلاحیت کو بڑھانے اور امتحان میں اچھے نمبرات کے حصول کے لیے دیے گئے